हेलो एवरीवन, आप सबका यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पर बैठकर। हम लोग ने अभी तक कोडिंग और डिकोडिंग टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एनालॉजी, समामरूपता। अब इस टॉपिक में होता क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, इसमें क्वेश्चंस होते हैं। दो वर्ड्स के बीच में समान कुछ एक संबंध दिया जाता है, एक रिलेशन दिया जाता है और सेकंड पेयर जो दूसरा दिया होता है उसके बीच में हमें निकालना होता है। अब क्या होता है, ये तीन तरह के होते हैं, वो मैं बताती हूँ क्या क्या होते हैं। तो हम आज इसके कुछ 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अब हम पहले समझते हैं इसमें होता क्या है। इसमें हमें 4 पेयर दिए होते हैं, जैसे लिखा है ए, रेशियो का साइन होता है बी, सी, डी। इस पैटर्न में हमें क्या दिए होते हैं, क्वेश्चंस दिए होते हैं। अब क्या होता है, कभी वो बोलता है ए का बी से जो रिलेशन है तो वही रिलेशन हमें सी का किससे निकालना पड़ता है, डी से निकालना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, बी का जो ए से रिलेशन है वो हमें डी का सी से निकालना होता है। और कभी कभी वो क्या करता है, ए का जो डी से रिलेशन होता है वो हमें बी का सी से निकालना होता है। इसके अलावा कभी कभी जब क्वेश्चन कुछ ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं तो उसमें वो ये चीज़ करता है, हमें ये पेयर दे देता है। क्या देता है, ये पेयर दे देता है और 4 ऑप्शन दे देता है। तो उन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें ये दूसरा पेयर पूरा निकालना पड़ता है। इन पैटर्न्स के अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं दूसरे पैटर्न के। हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 हर पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे। अब दूसरी चीज़ इसमें ये होती है, ये जो एनालॉजी होती है, ये जो समामरूपता होती है, ये 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है। अगर हम बात करें, सबसे पहले होता है वर्ड एनालॉजी, जो किस पे आधारित होती है, शब्द पर आधारित होती है। वर्ड एनालॉजी क्या होती है, शब्द पर आधारित होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, वर्ड एनालॉजी। दूसरा जो हम बात करते हैं, नंबर एनालॉजी। किसकी बात करते हैं, नंबर, मतलब जो अंक होते हैं उसकी बात करते हैं। और तीसरा जो इसमें आता है वो आता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट की बात करें, मतलब वर्ण जो होते हैं वो वाली हम क्या करते हैं, समामरूपता की बात करते हैं। तीनों के हम क्वेश्चंस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सब लोग ध्यान रखना, आज का लेक्चर जो है वो रीजनिंग के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ में जीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो हमारे जीए में बहुत काम आते हैं, वो 1 लाइनर फैक्ट की तरह काम करते हैं। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में आया। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो चालू करने वाले हैं वर्ड एनालॉजी, मतलब शब्द पर आधारित समामरूपता। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वर्ड एनालॉजी। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक मैं लिख रही हूँ जाकर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कुछ डाउट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसको हम बोलते हैं शब्द पर आधारित, शब्द पर आधारित जो समामरूपता होती है। अब हम इसके एक एक करके क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो बोलता है हाउस। हाउस को क्या बोलते हैं हम, घर, रूम, कमरा, वर्ल्ड, विश। इसका इससे रिलेशन निकालो। क्या बोल रहा है, हाउस जो है उसका रिलेशन रूम से दिया है, मतलब कमरे से मिलके क्या बनते हैं, हमारे घर मिलते हैं। उसी तरह वो पूछ रहा है विश्व जो है वो किन से मिलके बनता है। अब इसके ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है लैंड, लैंड मतलब जमीन। दूसरा चीज है सन, सन मतलब सूर्य। तीसरा चीज है एयर, एयर मतलब हवा। और चौथी चीज है नेशन, नेशन मतलब हम बात कर रहे हैं राष्ट्र।
आप सबको पता है अगर कमरों से घर बन रहा है तो हमें यहाँ ऐसी चीज निकालनी है जिससे हमारा विश्व बन रहा है। तो क्या हमारा जमीन से विश्व बन रहा है? नहीं। सूरज से बन रहा है? नहीं। हवा से बन रहा है? नहीं। हमारा विश्व काई से बन रहा है? राष्ट्र से बन रहा है, नेशन से बन रहा है। तो ये इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है गुड। गुड मतलब होता है अच्छा। फिर वो बोल रहा है बैड। बैड मतलब क्या होता है? बुरा। इसके साथ वो दे रहा है रूफ। रूफ मतलब क्या होती है? हमारी छत। तो बताओ इसका किससे रिलेशन होगा? मतलब अब हम देख रहे हैं गुड और बैड, ये एक दोनों के क्या है? सिनोनिम एंटोनियम है। एक दोनों के क्या है? अपोजिट है। अच्छा बुरा। उसी तरह छत। अब हम बताओ छत मतलब क्या हो गया? ऊपर। तो ऊपर का नीचे क्या होगा? हमारी फ्लोर। फ्लोर ही होगी। छत ऊपर तो उसके नीचे क्या होगा? फ्लोर। अब इसके ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन वो बोल रहा है वॉल। वॉल मतलब क्या होता है? दीवार। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है वो पिलर्स। पिलर्स मतलब क्या होता है? हमारे खंबे। तीसरा ऑप्शन वो बोल रहा है फ्लोर, और फ्लोर का मतलब क्या होता है? फर्श। और चौथा ऑप्शन हमें दे रहा है विंडो। विंडो का मतलब हम बात करते हैं खिड़की। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा? उसने क्या बोला? अच्छा बुरा। एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। उसी तरह छत। छत मतलब ऊपर, तो ऊपर के नीचे कहाँ पे आ गए हम? रूफ पे, वो फ्लोर पे आ गए, मतलब फर्श पे आ गए। अब तीसरा क्वेश्चन वो दे रहा है लायन। क्या बात कर रहा है? लायन मतलब शेर। लायन का रिलेशन वो दे रहा है डेन के साथ। डेन को हम क्या बोलते हैं? मांद। और उसी तरह रैबिट जो हमारा खरगोश होता है उसका क्या रिलेशन होगा? अब हमें दिख रहा है शेर कहाँ रहता है? मांद में। तो इसका मतलब हमें देखना है कि ये जो खरगोश है वो कहाँ रहता है। यही रिलेशन दिख रहा है हमें। शेर का किससे रिलेशन दिख रहा है? मांद में, मतलब शेर मांद में रहता है। तो यहाँ हमें बताना है खरगोश काई में रहता है। तो अब ऑप्शन आता है होल। होल मतलब क्या? छेद में रहता है। दूसरा चीज बरो। बरो का मतलब बिल में रहता है। तीसरा चीज पिट। पिट मतलब क्या? गड्ढा। और चौथा ऑप्शन आता है ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है खाई। तो कहाँ रहता है हमारा खरगोश? हमें पता है बिल में रहता है, बरो में रहता है। तीन क्वेश्चन हो, देखना तीनों अलग रिलेशन बता रहे हैं। ये बता रहे हैं इससे मिलके क्या बनता है। दूसरा सिनोनिम एंटोनियम बता रहा है। तीसरा बता रहा है ऊपर नीचे मतलब अपोजिट क्या है। अगर गुड बैड है तो रूफ का क्या होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सबको समझ में आ रहा होगा आई होप, और नहीं आए तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन बात करते हैं हम बॉटनी। किसकी बात कर रहे हैं? बॉटनी। बॉटनी को हम बोलते हैं मनोविज्ञान। क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। इसका उसने रिलेशन दिया किसके साथ? प्लांट्स के साथ। और प्लांट्स हमें पता है क्या होते हैं? पौधे होते हैं। तो उसी तरह वो पूछ रहा है जो एंटोमोलॉजी होता है उसका किसके साथ संबंध होगा। इसको हम जो हिंदी में बोलते हैं कीट विज्ञान। तो कीट विज्ञान का किसके साथ संबंध होगा? हमने देखा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? पौधे के बारे में स्टडी करना। जब हम प्लांट्स की पढ़ाई करते हैं तो उसको मनोविज्ञान बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। और ये सब क्वेश्चंस जीएस में भी काम आते हैं। तो आज हम रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ में जीएस भी पढ़ रहे हैं। तो पूछा कीट विज्ञान जो है वो किसका काम आता है? तो कीट विज्ञान का सबको पता है। किसकी पढ़ाई करते हैं? कीट विज्ञान से हम कीड़े की पढ़ाई करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इंसेक्ट्स। समझ में आया? इसमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, हमें कीट से ही दिख रहा है किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? कीड़े की। इसी में फिफ्थ ऑप्शन आता है फ्लो। फ्लो का मतलब होता है बहना, किसी चीज का बहना। रिवर। रिवर को क्या बोलते हैं हम? नदी। उसी तरह हम बात करें स्टैंगेंट। स्टैंगेंट का मतलब होता है बंधा होना। क्या बोल रहा है वो? बंधा होना। तो अब रिलेशन निकालिए। इसका मतलब नदी क्या होती है? बहती है। नदी का नेचर यही होता है। नदी क्या करती है? फ्लो करती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बंधा हुआ होता है? ऑप्शन सुनिए इसके। पहला ऑप्शन है पूल।
पूल को क्या बोलेंगे हम? तालाब। दूसरा ऑप्शन है क्या? रेन, जिसे हम क्या बोलेंगे? वर्षा। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रीम, स्ट्रीम को क्या बोलेंगे हम? सरिता। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है क्या हमारा? कैनाल, कैनाल को क्या बोलते हैं? नहर। तो अब इसमें ये पूछ रहा है रिवर जो होती है, नदी जो होती है वो बहती है, उसका नेचर ये होता है। तो जो हमारा स्टैंगेंट होता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बंधा होता है, जो फ्लो नहीं होता है? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्लो नहीं होती? तालाब। क्योंकि हम देखा तालाब में पानी क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, वो बहता नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूल, तालाब। उसी तरह छठा क्वेश्चन वो बोलता है साइकोलॉजी। किसकी बात करता है वो? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को हम बोलते हैं मनोविज्ञान। किसकी बात करता है? साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। और हमने देखा मनोविज्ञान मतलब क्या होता है? माइंड के बारे में पढ़ना, जो हमारा मन होता है उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं उसे बोलते हैं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। उसी तरह बोल रहा है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो होता है वो किसकी पढ़ाई को बोलते हैं? और ऑर्निथोलॉजी को हम बोलते हैं पक्षी विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? पक्षी विज्ञान। तो ऑर्निथोलॉजी किसकी पढ़ाई को बोलते हैं? हमने देखा मन जो होता है, माइंड होता है, उसकी पढ़ाई को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। तो ऑर्निथोलॉजी किसकी पढ़ाई को बोलते हैं? पक्षी नाम से ही दिख रहा है। किसके बारे में बात करते हैं हम? पक्षी। किसके बारे में बात करते हैं हम? बर्ड्स के बारे में जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम ये कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम इसके आगे बात करते हैं 7वां क्वेश्चन, मदर। किसकी बात कर रहे हैं? मदर की। मदर मतलब हमें पता है क्या होता है? माँ। चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा। क्लाउड। अब इसका क्या रिलेशन होगा? हम देख रहे हैं माँ से क्या होता है? बच्चा होता है, माँ से ही बच्चा होता है। तो जो हमारे क्लाउड होते हैं जिसे हम बोलते हैं बादल, तो बादल से हमें क्या मिलता है? समझ में आया इसका रिलेशन? मदर से, माँ से हमें क्या मिलता है? बच्चा। तो उसी तरह जो बादल होते हैं उससे हमें क्या मिलता है? ऑप्शन सुनिए। शाइन, शाइन मतलब क्या? चमकना मिलता है। क्या बादल हमें चमकना देते हैं? नहीं। दूसरी चीज वाटर, बादल से क्या हमें पानी मिलता है? तीसरी चीज रेन, क्या बादल से हमें वर्षा मिलती है? सबके मन में जवाब आ गया होगा। चौथा वेदर, क्या बादल से हमें मौसम मिलता है? आप सब बताइए क्या होता है? तो हमने देखा बादल से हमें चमकना तो नहीं मिलता। पानी, पानी से तो भाप बनकर ऊपर जाती है और वो तो क्या करती है? बादल के पास जाती है भाप बन के, उससे हमें क्या मिलती है? वर्षा मिलती है, रेन होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? रेन हो गया। उसी तरह हम बात करते हैं 8वां क्वेश्चन, माउंटेन। क्या लिख रहे हैं हम? माउंटेन। और माउंटेन से हम लिख रहे हैं हिल्स। माउंटेन को हम क्या बोलते हैं? पर्वत। हिल्स को क्या बोलते हैं हम? पहाड़ी। उसी तरह वो पूछ रहा है जो ट्री है उसका किससे रिलेशन होगा, जो पेड़ है उसका किससे रिलेशन होगा। हमें पता है पर्वत बड़ा होता है, हिल्स जो पहाड़ी होती है वो पर्वत से क्या होती है? छोटी होती है। उसी तरह पेड़ जो होता है बड़ा होता है, तो वो पूछ रहा है पेड़ से छोटा क्या होता है? यही संबंध दिख रहा है हमें। तो अब ऑप्शन सुनिए, पेड़ से छोटा क्या होता है? फॉरेस्ट। क्या पेड़ से छोटा हमारा वन होता है? बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन श्रब, श्रब को क्या बोलते हैं हम? झाड़ी। क्या झाड़ी होता है? क्या पता, देखते हैं। लीफ, लीफ क्या पत्ती होती है? और चौथा ऑप्शन हमारे पास आएगा ग्राउंड, मतलब हम बात करते हैं क्या मैदान होता है। तो हमें दिख रहा है कि पर्वत जो है पहाड़ी से बड़ा होता है, उसी तरह झाड़ियों से बड़ा हमारा क्या होता है? पेड़ होता है। सबको ये बात समझ में आई? दूसरी चीज 9th, बुक। बुक का रिलेशन उसने दिया हुआ है किसके साथ?
पब्लिशर के साथ। किसके साथ दिया हुआ है? पब्लिशर। बुक कौन होता है? ठीक है, बुक का रिलेशन उसने दिया है पब्लिशर के साथ। उसी तरह वो बोल रहा है फिल्म का रिलेशन किसके साथ होगा। सबसे पहले बात समझते हैं पब्लिशर क्या होता है। पब्लिशर जो होते हैं ये अलग अलग कंपनीज होती है जो बुक कौन से साइज में छपेगी, जो बुक को छापती है उसे क्या बोलते हैं? बुक लिखती है उसे हम पब्लिशर नहीं बोलते, जो बुक छापती है उसको हम पब्लिशर बोलते हैं। तो इसका मतलब फिल्म जो मतलब प्रोड्यूस करता है, छापता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन हम बात करते हैं क्या? राइटर। क्या लेखक करता है ये काम? बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन बात करते हैं एडिटर। क्या एडिटर करता है ये काम? क्या संपादक करता है ये काम? बिल्कुल नहीं। तीसरा चीज आता है डायरेक्टर। तो डायरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? निर्देशक। तो ये जो डायरेक्टर होता है वो ये काम करता है, वो ध्यान रखता है कि कहाँ शूटिंग होगी, क्या प्रोसेस होगा, बाहर का जितना भी काम होता है वो डायरेक्टर ध्यान रखता है। और चौथा ऑप्शन इसमें आता है प्रोड्यूसर, जिसको हम निर्माता बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टर हो जाएगा। यहाँ तक का सबको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये सारे आपके जीए के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं और इस एनालॉजी में, वर्ड एनालॉजी में पैटर्न्स इसी पे आते हैं। बस अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई सी भी बुक उठाओ और क्वेश्चंस लगाते जाओ। इसके लिए आपका नॉलेज काम का है और इसमें कोई कुछ सिखा नहीं सकता है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनवरी। क्या बात कर रहे हैं? जनवरी। जनवरी का रिलेशन वो बोल रहा है किससे है? नवंबर से। उसी तरह वो पूछ रहा है संडे का रिलेशन किससे होगा। जनवरी, अब हम देखते हैं जनवरी का नवंबर से कैसे रिलेशन निकालेंगे। जनवरी से पीछे जाओ दिसंबर, दिसंबर से पीछे जाओ नवंबर, मतलब वो 2 बार पीछे जा रहा है। उसी तरह संडे से पीछे जाओ सैटरडे, और सैटरडे से पीछे जाओ तो क्या आ जाएगा? फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। इसके ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो दिए हुए ट्यूसडे, मंडे, फ्राइडे, संडे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। 11th क्वेश्चन वो बोल रहा है टेस्ट। टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? स्वाद। उसी तरह बात कर रहे हैं टंग, जिसको हम बोलते हैं जीभ। उसी तरह वो बोल रहे हैं वॉक, मतलब चलना। तो क्या रिलेशन होगा? मतलब हम देख रहे हैं जीभ से क्या लेते हैं? हम स्वाद लेते हैं। अब ये सेकंड टाइप होगा, ये इससे रिलेशन बता रहा है। जीभ से क्या लेते हैं? हम स्वाद लेते हैं। तो हम पूछ रहे हैं हम चलते कैसे? क्या चलते हैं? स्वाद मुझे पता है, आंसर तो सबको पता है, पर ऑप्शन सुनिए। पेवमेंट। पेवमेंट मतलब फुटपाथ। मऊ वालों ने तो देखा होगा मिलिट्री एरिया में फुटपाथ, तो उसी क्या बोलते हैं हम? पेवमेंट। दूसरी चीज आती है क्लच। क्लच एक तरह की ग्रिप होती है। तीसरी चीज हम बात करते हैं लेग्स, जिसे हम पैर बोलते हैं। और चौथी चीज बोलते हैं वॉकिंग स्टिक, जिसकी मदद से हम चलते हैं, मतलब सपोर्ट लेके। तो हमें पता है हम किससे वॉक करते हैं? लेग्स से वॉक करते हैं। 12th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कैमरा। हमें पता है कैमरा का रिलेशन उसने दिया हुआ किसके साथ? लेंस के साथ। उसी तरह उसने बोला गया है फ्लैश का रिलेशन किसके साथ है? मतलब हमें पता है कैमरा के अंदर क्या होता है? लेंस, जिसकी मदद से क्या ले पाते हैं? हम फोटो ले पाते हैं, वही होता है। हमारी आंख में भी लेंस होते हैं, जिसकी तरह वजह से हम देख पाते हैं। उसी तरह कैमरा के अंदर क्या होता है? लेंस होता है। तो उसका रिलेशन वो पूछ रहा है, अगर कैमरा के अंदर लेंस होता है तो फ्लैश के अंदर क्या है? ऑप्शन सुनिए सब जने। बल्ब। क्या बल्ब होता है फ्लैश के अंदर? नाइट। तीसरा ऑप्शन आता है लाइट या शटर। तो फ्लैश के अंदर हमें पता है क्या होता है? बल्ब होता है। ये बात सबको समझ में आई? नेक्स्ट हम इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम हाउस। किसकी बात करते हैं हम? हाउस। हाउस को हम काई में देते हैं? रेंट के साथ रिलेशन दिया हुआ है। उसी तरह उसने बोला कैपिटल का रिलेशन किसके साथ होगा? ये बात आपको समझ में आई?
हाउस का रिलेशन रेंट के साथ दिया है, घर का रिलेशन किसके साथ दिया है, किराए के साथ। तो उसी तरह उसने बोला जो हमारी पूंजी होती है उसका रिलेशन किसके साथ होगा। अब हमें पता है घर हम काय पे देते हैं, किराए पे देते हैं, हमें यही रिलेशन दिख रहा है। तो जो हम पूंजी है उसको काय में देते हैं। इसके ऑप्शन सुनिए, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। दूसरा हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। तीसरा हम बात करते हैं कंट्री। चौथा हम बात करते हैं मनी। तो हम जो पूंजी है उसको काय पे देते हैं, इंटरेस्ट पे देते हैं। काय पे देते हैं, ब्याज पे देते हैं। 14 प्रश्न आता है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट मतलब वास्तुकार। तो जो वास्तुकार होता है उसका उसने रिलेशन दिया है किसके साथ, बिल्डिंग के साथ, मतलब घर के साथ या कोई सी भी बिल्डिंग के साथ। उसी तरह स्कल्प्टर, स्कल्प्टर को हम बोलते हैं मूर्तिकार। तो मूर्तिकार का किसके साथ संबंध होगा, मतलब वास्तुकार क्या करता है, घर को निर्माण करता है, घर को बनाता है। उसी तरह मूर्तिकार क्या बनाता है, ऑप्शन सुनिए। मूर्तिकार म्यूजियम, म्यूजियम को हम बोलते हैं संग्रहालय। दूसरा ऑप्शन स्टोन। तीसरा ऑप्शन चीजल, क्या छेनी बनाता है मूर्तिकार। चौथा ऑप्शन आता है स्टैच्यू, और स्टैच्यू को हम क्या बोलते हैं, प्रतिमा। तो हमें सबको पता है मूर्तिकार जो होता है वो प्रतिमा बनाता है। किसकी मदद से बनाता है, छेनी की मदद से। लेकिन हमें तो रिलेशन क्या दिया हुआ है कि जो वास्तुकार है वो घर बनाता है, तो मूर्तिकार जो है वो क्या बनाएगा। नेक्स्ट इसके बाद 15वां क्वेश्चन आता है आइस। इसका रिलेशन दिया हुआ है कोल्डनेस। बर्फ का रिलेशन किसके दिया है, ठंडक के साथ। तो उसी तरह उसने बोला गया है अर्थ का रिलेशन किसके साथ होगा। हमें पता है बर्फ हमें क्या देता है, ठंडक देता है। जो हमारी बर्फ होती है वो हमें ठंडक देता है। तो हमारी जो पृथ्वी वो हमें क्या देता है, सभी को पता है क्या देता है पृथ्वी हमें, क्या देता है पृथ्वी हमें, ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से आज हम क्या है, खड़े हैं। सबको समझ में आया। तो अगर हमें बर्फ ठंडक देता है तो पृथ्वी हमें क्या देता है, ग्रेविटेशन देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। समझ में आया। इसके आगे हम बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन की बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया, अब ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। एनीमिया का रिलेशन उसने दिया है ब्लड के साथ। तो बताओ एनार्की का रिलेशन किसके साथ हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, क्योंकि पूछा किसी और का रिलेशन है, निकालना किसी और का। देखो एनीमिया जो होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स, जो रक्त होता है उसकी कमी हो जाती है, तो उससे जो बीमारी होती है हमें क्या होती है, एनीमिया होती है। एनार्की जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड शब्द है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया, इसको एनार्की को जो बोलते हैं हम बोलते हैं अराजकता। क्या बोलते हैं इसको, अराजकता। इसको हिंदी में हम एनीमिया ही बोलते हैं। ऑप्शन सुनना, डिसऑर्डर, दूसरी चीज मोनार्की, गवर्नमेंट, चौथा ऑप्शन लॉनेस। तो वो पूछ रहा है कि अगर ब्लड की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है तो किस चीज की गड़बड़ होने से अराजकता होती है, एनार्की होती है। गवर्नमेंट, जब लोग गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उससे जो हमारा टर्म निकलता है उसे क्या बोलते हैं हम, एनार्की, अराजकता। समझ में आया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है आर घंटे सेकेंड टर्शियरी, और टर्शियरी को क्या बोलते हैं हम, तृतीय। क्या बोलते हैं, तृतीय। तो इसका संबंध किसके साथ होएगा। ऑप्शन सुनिए, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी किसको बोलेंगे हम, साधारण को। किसको बोलेंगे, साधारण को। दूसरा ऑप्शन बात करते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी किसको बोलेंगे, द्वितीय। तीसरा ऑप्शन है प्राइमरी, प्राथमिक। और चौथा ऑप्शन है इंटरमीडिएट।
इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला। तो आर सेकेंड टर्शरी मतलब इसमें क्या रिलेशन होगा? सोचने वाली बात है, आर से छोटा होता है मिनट और मिनट से छोटा क्या होता है? सेकेंड। उसी तरह तृतीय से छोटा होता है क्या? द्वितीय। और द्वितीय से छोटा क्या होता है हमारा? प्राथमिक होता है, प्राइमरी होता है। इधर भी एक का गैप है मिनट वाले का और इधर भी किसका गैप है? सेकेंडरी वाले का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। अब बात करते हैं 18वां क्वेश्चन। अब इसमें टाइप चेंज हो जाता है। कैसे होता है मैं बात करती हूँ। लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हैं, उसको हम जल्दी से कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं वो? उसने बोला रैबिट मतलब खरगोश का रिलेशन उसने दिया है एनिमल के साथ। तो हमें बताना है ऐसा कौन सा पेयर आएगा जो इस रिलेशन को स्टैब्लिश करेगा, इस संबंध को बताएगा। ऑप्शन सब ध्यान से सुनिए। सन मून सूरज चांद। दूसरा ऑप्शन है पेंटागन फिगर। पेंटागन फिगर ये क्या होता है? शेप होता है। तीसरा ऑप्शन आएगा लायन बर्ड। चौथा ऑप्शन आएगा एनिमल काउ। अब हम देखते हैं पहले इसमें क्या रिलेशन है। हमने देखा जो ये खरगोश है वो एक क्या है? जानवर है। ये रिलेशन बन रहा है तो हमें ऐसे रिलेशन चाहिए। सन मून में ऐसा कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं। लायन बर्ड नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं। ये भी एक एनिमल होता है, यहाँ तो बर्ड लिखा है। एनिमल काउ रिलेशन है, लेकिन ये एनिमल इधर है तो इस एनिमल को भी किधर आना था? इधर आना होता, तो ये भी गलत हो गया। अब फिगर्स जो होते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, जितने भी फिगर्स होते हैं उनमें क्या आता है? पेंटागन। ये रिलेशन दिख रहा है। एनिमल्स में आता है खरगोश, तो उसी तरह फिगर में क्या आता है? पेंटागन। तो ये पेयर हमारा सही हो गया। उसी तरह एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्रिएट और इसको दिया हुआ है डिस्ट्रॉय। उसी तरह हमें पेयर निकालना है। ऑप्शन थिन स्मॉल, दूसरा ऑप्शन लॉन्ग शॉर्ट, तीसरा ऑप्शन की बात करें फैट ह्यूज और चौथा ऑप्शन की बात करें लॉन्ग टॉप मोस्ट। अगर मैं बात करूं क्रिएट कुछ चीज को बनाना, डिस्ट्रॉय कुछ चीज को बिगाड़ना, क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट। मैंने कुछ बनाया उसको बिगाड़ दिया। अब ऐसा रिलेशन हमें इन चारों में से किस में मिल रहा है? थिन स्मॉल नहीं, कुछ रिलेशन ही नहीं है इसमें। हम बात करते हैं फैट ह्यूज। फैट का मतलब भी क्या होता है? बड़ा। ह्यूज का मतलब भी क्या होता है? बड़ा। लॉन्ग टॉप मोस्ट, लॉन्ग मतलब लंबा और टॉप मोस्ट मतलब जो भी लंबा, ये छत, यहाँ इसकी क्या है? टॉप मोस्ट हाइट यहाँ पर है, तो ये भी क्या हो गया? एक तरह से लंबा ही हो गया। अब हम बात करते हैं लॉन्ग और शॉर्ट। ये एक दूसरे के क्या अपोजिट? लॉन्ग मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा। तो ये पेयर इसमें सूट हो रहा है। तो वर्ड एनालॉजी में सब इस तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं। ये डिपेंड करता है आपको जीएस कितना आता है, उस पे से कुछ भी सवाल बन सकता है, कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है वो, लेकिन पैटर्न यही होता है। आज के लिए हम वर्ड एनालॉजी को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट कल की क्लास में हम नंबर्स और अल्फ़ाबेट, संख्या और वर्ण वाली दोनों चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। आई होप आप सबको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह रोज़ डेली की डेली अच्छी वीडियोज़ मिले। थैंक यू एवरीवन।